पाठ 7 कायांतरण। पाठ प्रवेश। मधुर व्यवहार एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा मनुष्य किसी का भी हृदय परिवर्तित कर सकता है। ऐसा ही इस पाठ में एक बालक ने किया है। आइए इस पाठ को पढ़कर देखते हैं कि यह सब कैसे हुआ। आधी रात का सन्नाटा था। श्लेष स्टूल पर बैठा पापा की देखभाल कर रहा था। तभी बाहर बरामदे में कुछ आवाज हुई। एक आदमी जिसके पैरों से खून बह रहा था, वह ऊंची कांचदार चारदीवारी के इस पार आना चाहता था। श्लेष ने धीरे से कहा, तुम वहीं रुको, मैं स्टूल लाता हूँ। इतनी ऊंचाई से कूदने पर टांगें टूट सकती हैं। लड़के की बात सुनकर वह आदमी ठगा सा रह गया। सुनो, तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं, पर तुम दर्द से रोना या कराहना नहीं तो मेरे पापा की नींद खुल जाएगी। बड़ी मुश्किल से कई दिनों बाद उन्हें नींद आई है। मैं तुम्हारे लिए मरहम पट्टी का सामान लेकर आता हूँ। यह कहकर श्लेष अंदर चला गया। आदमी चुप था। वह सोचने लगा, क्या इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं चोर हूँ? श्लेष मरहम पट्टी का सामान लाकर चुपचाप खून को साफ करने लगा। हैरानी से देखते हुए उसने पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? श्लेष ने उसकी आंखों में झांका और कह दिया, हाँ, मैं जानता हूँ तुम चोर, लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकता। मेरे बीमार पापा को 8 दिनों के बाद नींद आई है। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि इन्हें नींद लगे तो बीच में टूटने ना पाए, मगर तुम्हारे पैर जख्मी हैं। पापा कहते हैं कि आदमी कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर तकलीफ में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। बच्चे के भोलेपन ने चोर के इरादों के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी। उसने पूछा, तुम्हारे घर में क्या सिर्फ पापा हैं? हाँ, सिर्फ पापा। मैंने मम्मी को देखा नहीं। पापा कहते हैं कि वे बहुत दिनों पहले हमें छोड़कर ऐसी जगह चली गईं जहाँ से कोई वापस नहीं आता। बच्चे ने कहा। चोर ने मिठास भरे स्वर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्लेष है। सुनो, तुम हमारे घर से जो चीजें ले जाना चाहते हो ले लो और गेट से चले जाओ। ऊपर से कूदना नहीं, कांच चुभ सकते हैं। श्लेष ने धीरे से कहा। विश्वास करो, मैं शोर नहीं मचाऊंगा। निश्चल बाल वृत्ति से चोर पराजित होता गया। दया से उसकी आंखें भीग गई। उसकी आंखों में आंसू देखते ही श्लेष ने उसे एक गिलास पानी दिया और बोला, भूख लगी है तो ये ब्रेड खा लो। मुझे खाना बनाना नहीं आता ना। हमारा नौकर अभी 10 दिन पहले कुछ सामान लेकर भाग गया। कभी कभी पड़ोस की आंटी रोटी दे जाती हैं। 2 दिनों से शायद वे कहीं चली गई हैं। श्लेष यूं बता रहा था जैसे अपने किसी गुनाह की सफाई दे रहा हो। चोर को लगा कि जैसे उसके अंदर कोई आग जल उठी है, जिसमें उसकी सारी रद्दी, सारा कूड़ा जलकर राख होने लगा। समाज के एक बुरे और निंदनीय आदमी के साथ ऐसा अच्छा व्यवहार। उसकी आंखों में आंसू की धार और भी तेज हो गई। श्लेष समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह विचलित हो उठा और बहुत पसीज कर खुशामद भरे लहजे में मनाने की अदा से कहने लगा, चोर अंकल, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफी दे दो। मैं बच्चा हूँ ना, मुझे बड़े आदमी से सलूक करना नहीं आता। किस बात को कैसे कहना है मैं नहीं जानता, खासकर चोर से तो बिल्कुल नहीं। विश्वास करो, मैं अपनी आंखों से पहली बार चोर को देख रहा हूँ। चोर में अब खुद को और रोकने का सामर्थ्य नहीं था। उसने श्लेष को अपनी गोद में उठाकर गले से लगाते हुए चूम लिया। भरे गले से कहा, भैया श्लेष, तुम्हें सलूक का जो ढंग आता है वह तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं आया होगा। अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पापा जब जाग जाएंगे तो मैं उनसे एक विनती करूंगा। विस्मय करते हुए श्लेष ने पूछा, क्या? यही कि आपके घर से एक नौकर चोर बनकर भाग गया है और एक चोर आकर आपका नौकर बन जाना चाहता है। श्लेष फटी फटी आंखों से उस चोर को देखते हुए सोचने लगा कि पापा के जागने पर वह पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेखक जय नंद।